राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अनुभव विलास के सप्तमों प्रकरण में महापुरुष फरमा रहे हैं कि प्रेम किम। विरह का महापुरुषों ने वर्णन किया कि विरह का वर्णन किया कि अंदर उजाड़ हो गया और दिवला प्रेम का जूत गया और प्रेम प्रगट हो गया। प्रेम प्रगट हुआ तो प्रेम किम, प्रेम क्या है? उत्तर, दुनी दिवाली करत हैं दीवा तेल जलाए, संत जलावे कामना विरह अग्नि जगाए। विरह अग्नि जगाए प्रेम दीपक प्रकाशे, हृदय होए उजास तिमिर अज्ञान विनाशे। रामचरण ऐसो समो सदा उदय दर्शाए, दुनी दिवाली करत है दीवा तेल जलाए। दुनी दिवाली करत है दीवा तेल जलाए। संसार तो दिवाली करता है कैसे? दीपक का तेल जला के, तेल जला के दीपक में तेल डालता तब वो दीपक जलता है। और संसार तो बाहर की दिवाली करता है, बाहर का प्रकाश जानता है, बाहर का। पर संत जलावे कामना, पर संतों की दिवाली कैसी है कि संत अपनी कामना को जला के और विरह अग्नि जगाए, विरह रूपी अग्नि को जगाते हैं। विरह रूपी अग्नि अंदर की कामना खत्म होती तब वो जगती है। विरह अग्नि जगाए प्रेम दीपक प्रकाशे, और तब जाके प्रेम रूपी दीपक का प्रकाश होता है। ये महापुरुषों के अंदर का उजाला, अंदर की दिवाली, अंदर का प्रकाश। हृदय होए उजास तिमिर अज्ञान विनाशे, और अंधकार रूपी अज्ञान का विनाश हो जाता है। रामचरण ऐसो समो सदा उदय दर्शाए। ऐसा जो समय है सदा उदय, वो कभी अस्त होता ही नहीं। ये जो मिलन है इसमें फिर कभी अंधकार होने का, बाहर वाला दीपक तो कुछ सेकंड जला बस तेल खत्म और खत्म, और वो टेम्परेरी है और न उससे किसी प्रकार का कोई प्राप्ति है, कोई प्राप्ति नहीं है। और अंदर का जो प्रकाश है वो सदा उदय रहेगा और प्राप्ति परमात्मा की। दुनी दिवाली करत है दीवा तेल जलाए, दिवाली का दीवला घड़ी पहर बिच होए, दीपक भजन प्रताप का सदा सर्वदा जोत। सदा सर्वदा जोत तिमिर अग्नि बढ़ते नाही, बाती सुरत अघट प्रेम रस तेल पुराही। ब्रह्म तेज प्रकाश ते छिपे काम न छोत, दिवाली का दीवड़ा घड़ी पहर बिच होत। दिवाली का दीवड़ा, अब दिवाली का दीपले दीपक कितनी देर है? घड़ी पहर बिच हो, एक समय है, एक पहर के भाई शाम को जलाया, इतना जलाया, इतने समय, बस उतना एक टेम्परेरी है। दिवाली के दीपक तो एक समय पे एक से घड़ी में फिक्स हैं, पर दीपक भजन प्रताप का, लेकिन जो भजन प्रताप का दीपक है सदा सर्वदा ज्योत, ये हमेशा के लिए जलने वाला है, ये सदैव प्रकाश देने वाला है। सदा सर्वदा ज्योति तिमिर अज्ञ बढ़ते नाही, अंधकार रूपी अज्ञान रहेगा नहीं। फिर जब ये आएगा, जब भजन प्रताप का दीपक जुतेगा, तब जाके किसी भी प्रकार का अज्ञान रहेगा नहीं, कि किसी प्रकार का अंधकार रूपी अज्ञान रहेगा नहीं। बाती सुरत अघट, सुरता की तो बाती, और अघट प्रेम रस तेल पुराही, और प्रेम के रस का तेल उसमें डालेंगे, प्रेम के रस का तेल पूरे डालेंगे और सुरता की बाती रहेगी। सुरता की बात है, तेल सुरत की बाती, हाँ। तो प्रेम का, प्रेम रस रूपी तेल रहेगा और सुरता की बाती रहेगी। ब्रह्म तेज प्रकाश ते छिपे काम ना छोत। गुरुदेव फरमा रहे जिससे बाहर के प्रकाश से बाहर का थोड़े अंधकार खत्म होता है, ऐसे कि ब्रह्म तेज प्रकाश थे, यहाँ तो ब्रह्म तेज के प्रकाश से
छिपे कामना छोत, सारी कामना की छोत खत्म हो जाएगी। जितनी भी प्रकार की कामनाओं की छोत लगी हुई है वो सब खत्म हो जाएगी इस प्रेम प्रकाश से। दिवाली का दीवड़ा घड़ी पर बिजोत, दिया बुझे संसार का तेल तिला के जोए, संता के रह एक रस निज प्रेम समोया। दिया बुझे संसार का तेल तिला के जोया। महापुरुष फरमा रहे कि बस दीपक में तेल जितना है उतनी देर तक वो जलेगा, उसके बाद में दीपक बुझ जाता है। फिर दीपक को हमेशा वो जलाया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन संता के रह एक रस। लेकिन महापुरुषों में तो यदि एक बार वो दीपक प्रेम का यदि प्रकट हो गया, वो जल गया, तो फिर वो बुझे नहीं बुझाया, फिर वो हमेशा एक रस में रहता है। निज प्रेम सम होया, निज प्रेम में समा गया। निज प्रेम में समाया हुआ वो दीपक सदैव के लिए है, फिर उसका कहीं बुझने का काम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अंधकार का काम नहीं है। प्रेम पदार्थ राम है, रट्या से जागृत हो, जैसे पीवे भांग को नशो चढ़त है सोए। प्रेम पदार्थ राम है, प्रेम रूपी पदार्थ तो राम जी हैं, और रट्या से जागृत हो, इसको रटेंगे 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 तो नाम जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा। राम का नाम रटेंगे, लगातार रटेंगे तो प्रेम जागृत होगा। जैसे पीवे भांग को नशो चढ़ते हैं सोए, जैसे भांग पीते ना तो बार बार थोड़े ना पीते, एक बार भांग पी तो उसका नशा चढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि हर सेकेंड में पीनी, बस एक बार में एक गोली ली तो उसका एक समय तक नशा लगातार बना रहता है, उसकी एक अवधि है, उसका नशा फिर उतरता नहीं उस समय तक। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि राम का नाम रटा 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 तो बस फिर वो प्रेम जागृत हो जाता है, और जागृत होने के बाद बस फिर वो जागृत ही रहता है, फिर वो जागृत रहेगा। भंगरी में बेंडो अमल, यूं राम नाम में प्रेम, पिया पिया लिया अमला, छके छके न सिपत करे, मैं छके न सिपत करे, मैं प्यास जल पिया गुमावे। जे पावे कर प्रीत भूख भोजन से जावे, गुण गाया गुण ना करे, करनी करता प्रेम। बंगरी में बेंडो अमल, यूं राम नाम में प्रेम। भंगरी में बेंडो अमल, तुझे फरमा जैसे अमल भंगरी में, नशे में सबसे जो अमल लेते हैं तो उसमें एकदम बेंडे हो जाते हैं, सुध बुध खो जाती है। ऐसे राम नाम में प्रेम, जैसे उसमें बेंडापन आ जाता है, ऐसे राम नाम से प्रेम प्रकट हो जाता है। राम नाम प्रेम प्रकट कराता है। पिया लिया अमली छका, अमला छके छके न सिपत करे। जैसे अमला है ना, अब किसी ने अमल पी तब जाके उसको नशा आएगा, लेकिन यदि मान लो उसे महिमा करता है कि अमल ऐसी होती है, अमल का नशा ऐसा होता है, अमल लेने के बाद ऐसा आनंद आता है, तो गुरुदेव फरमारे महिमा करने से वो नशा नहीं चढ़ेगा, उसको पीने से नशा चढ़ेगा, खाली महिमा करने से नशा नहीं चढ़ेगा। ऐसे अपन राम नाम की महिमा करते कि राम नाम ऐसा, राम नाम ऐसा, राम नाम ऐसा। महापुरुष फरमारे हैं कि ऐसे महिमा नहीं करनी है, महिमा के बजाय राम नाम को रट लेना है, राम नाम को रट लेना है। पिया लिया अमला छके छके न सिपत करे, नशा महिमा करने से नहीं होगा, नशा रटने से होगा। छके न सिपत करे में प्यास जल पिया गुमावे, जैसे यदि पानी की प्यास लगी हो और महिमा कर रहे हैं कि पानी शीतल होता है, पानी ऐसा होता है, पानी प्यास बुझाता है, तो उससे प्यास नहीं जाएगी। क्या करना है, सीधा सीधा पानी पी लेना है, सीधा सीधा पानी पी लेना है। इसलिए महापुरुष हमारे तुझे और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ राम का भजन करना है। जे पावे कर प्रीत भूख भोजन से जावे, और भूख जो है वो भोजन करने से जाएगी, भोजन की महिमा से नहीं जाएगी कि भोजन की महिमा कर ली, भोजन की महिमा से भूख नहीं जाती है। गुण गाया गुण ना करे, करनी करता क्षेम, गुण गाया गुण ना करे, खाली गुण गा लिए कि इसके गुण ऐसे होते हैं, इसके गुण ऐसे होते हैं, तो गुण की प्राप्ति नहीं होगी, उसको करना पड़ेगा। ऐसे राम नाम के मात्र गुण गा लिए कि सबसे बड़ा नाम राम का नाम है, राम के नाम से ऐसा होता है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुण गाने से नहीं होगा, करनी करता क्षेम, करनी करेंगे तो प्राप्ति होगी।
तब कुशलता में जाएंगे। बंगरी में बेंडो अमर लियो, राम नाम में प्रेम। नाम समर्था बीनती, विरह प्रेम प्रकाश। इस युक्ति भक्ति करे तो पद पावे दास। नाम समर्था बीनती, नाम की समर्थाई, विनती और विरह प्रेम प्रकाश, और विरह से प्रेम का प्रकाश होना। ये महापुरुषों ने फरमाया इस युक्ति भक्ति करे। यदि इस युक्ति के साथ भक्ति करेंगे तो पद पावे दास, तो दास को दासपति प्राप्त होगी, तो उसका दासत्व माना जाएगा, तो उसकी शरणागति मानी जाएगी। इस तरह से युक्ति से जो महापुरुषों ने ऊपर फरमाया उसके अनुसार भक्ति करनी है। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास नाम समर्था विनती विरह निरूपण नाम। शब्द 382 सप्तमो प्रकरण समाप्त। अब अष्टमो प्रकरण गुरु वचन कवित्त में। प्रेम उदय यूं होए राम रसना सू रटना, आसन संजम गाड़ आड़ दे मन को हटना। राखे सरल शरीर भीर भेचक से न्यारा, एक अगर ले सुरत निरत सब निर्मल धारा। राम चरण करुणा लिया सुमरण करे सदी, ए आरत उर बिरहनी आव रमैया पीव। प्रेम उदय यूं होए, महापुरुष फरमा रहे कि प्रेम उदय होगा कैसे? राम रसना सूरटना। प्रेम का उदय कैसे होगा? हम बोले प्रेम आए प्रेम आए प्रेम आए, तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब विरह आएगा तो प्रेम आएगा। सीढ़ी की सीढ़ी है कि राम से रटेंगे, और विरह कैसे आएगा कि रसना से राम का नाम रटे। बिना नाम रटे प्रकट नहीं होगा, बिना नाम रटे किसी हालत में नहीं आ सकता है। आसन संजम गाड़ आड़ दे मन को हटना, और राम का नाम कैसे रटना है कि आसन संजम गाड़, संजम रखना है गाढ़ा पने से। आसन, आसन का मतलब है कि बैठ के तो भजन करना ही है, वो आसन तो करना ही है, लेकिन एक आसन की मन भ्रमों में नहीं जाए, उसको भी महापुरुष आसन दे कहते हैं, वो भी आसन है। आसन संजम गाड़ आड़ दे मन को हटना, आड़ दे के मन को राम के नाम की और मन को दूसरी चीजों से हटाना, मन की भागा दौड़ से हटना है। राखे सरल शरीर, शरीर को सरल रखना है, शरीर को सरल रख के भीर भेचक से न्यारा, भीर और भेचक से न्यारे रहना है, सारे भ्रमों से। किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहे। एक अग्रले सुरत, सुरता को एकाग्र करके निरत सब निर्मल धारा, सुरत और निरत को एकाग्र करके उस निर्मल धारा में लगाना, निर्मल भाव से करना। राम चरण करुणा लिया सुमरण करे सदैव, ऐसे करुणा करके और हमेशा सुमरण करना है। महापुरुषों ने सदैव हमेशा ऐसा करुणामय सुमरण किया, करुणा के साथ। ये आरत उर बिरहनी आव रमैया पीव, मन में ये इच्छा बनी रहे उस बिरहनी के कि आव रमैया पीव, कि हे परमात्मा आप कब आओगे, आप में ही सुरता बनी रहे कि आपका मिलन कब होगा, ये आरत हमेशा बनी रहे। सुन बेरहन की अरज गरज घन हर घर रायो, उमंग घटा अति चढ़ी प्रेम आगम दर्शायो। भयो हर्ष बन राय आई है जल हर स्वामी, हुलस प्रेम ले भाव विरह अति दोरे सामी। राम चरण घन राम जल, वर्ष प्रेम आनंद थया, सूखा काम जवास तरु तब निर्जल थल सरजल भया। सुन बिरहन की अरज गरज घन हर घर रायो, जब विरहन की अर्ज को सुना तो विरह की अरज को सुन के गरज घन हर घर रायो, कि जैसे बादल आवाज करता है ऐसे परमात्मा की कृपा हुई, ऐसे परमात्मा की कृपा हुई। शब्द सुननी आया उमंग घटा अति चढ़ी, उमंग की घटा आनंद की प्राप्ति हुई। प्रेम आगम दर्शायो, प्रेम के जहन दिखे, प्रेम का आगम प्रकट हुआ। भयो हर्ष बन राय, और हर्ष हुआ बड़ राय आई है जल हर स्वामी। वो परमात्मा जैसे इधर बादल आके फिर बारिश करने लग जाते हैं,
ऐसे परमात्मा प्रकट हुए, परमात्मा के दीदार होने लगे। हुलस प्रेम ले भाव बिरह अति दोरे सामी। और उस विरहन के मन में हुलस हुआ, अति जिज्ञासा हुई, प्रेम प्रकट हुआ, विरह अति दोरे सामी, दौड़ के जैसे सामने जाना, इस तरह का अनुभव हुआ। राम चरण घन राम जल प्रेम वर्ष प्रेम आनंद थया। राम चरण घन राम जल, राम रूपी बादलों से जब बारिश हुई तो प्रेम आनंद भया। जल वर्ष प्रेम आनंद थया, तो प्रेम आनंद की बारिश हुई, प्रेम आनंद प्रगट हो गया। सूखा काम जवास तरु तब निर्मल थल जल सरजल भया। सूखा काम, गुरुदेव फरमारे फिर सारी कामना, सारे वो जो भी थे वो सब सूख गए, सब खत्म हो गए। तरु जब निर्जल थल सरजल भया, जो थल निर्जल था वो सरजल हो गया, जो सूखा हुआ था, जो निर्जल था वो सरजल हो गया, प्रेम ही प्रेम से भर गया। निर्जल से सरजल भया, राम घटा वर्षाही, जिनके श्रावण भादवो प्रेम छोड़ घटमाई। जन के श्रावण भादवो प्रेम छोड़ घटमाई, प्रेम छोड़ घटमाई, शरद ये कोई न जाने। जाके वर्षा होए सोई यह सेन पिछाने, राम चरण भीगे सुरत कपड़ा भीगे नाय। निर्जल से सरजल भया, राम घटा वर्षाई, निर्जल से सरजल भया, निर्जल से सरजल हो गए, निर्जल से सरजल हो गए। राम घटा वर्षाएं, निर्जल कैसे कि जब तक राम जी का मिलन नहीं तो निर्जल माना जाता है, सूखा माना जाता है जल, जब तक प्रेम प्रकट ही नहीं होता है। जब तक भजन नहीं करेंगे तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। जब तक अपना हृदय निर्जल है, अपना हृदय निर्जल माना जाएगा, तो जब उस पर उपजवारी नहीं होती, जो निर्जल भूमि होती है उस पर निपजवारी नहीं होती, सरजल में होती है। तो बंजर भूमि, हाँ, निर्जल बंजर पे नहीं होगी, और बिना जल की चाहे बंजर नहीं हो पर जल नहीं है, भाई जल नहीं है तो कैसे होगी, जल के बिना होगी नहीं। निर्जल से सरजल भया, राम घटा वर्षाई, जब राम घटा बरसी। जन के श्रावण भादवो प्रेम छोड़ घटमाए, फिर जन के वो श्रावण भादवा वही कहलाता है कि जब प्रेम की बारिश घट में हो गई, प्रेम छोड़ घट माई, शरद ये कोई न जाने। पर बाहर इसकी कोई पहचान नहीं कर पाएगा, जो उनके निकट रहेगा वो ही करेगा, बाकी इसकी कोई पहचान नहीं कर पाएगा। जाके वर्षा होई सोई यह सेन पिछाले, जिसके वर्षा होगी वो इस पहचान कि घायल की गति घायल जाने, जिसके हुआ के सदगुरु के राम, बस दोनों ही इस बात को जानेंगे, बाकी और कोई जान नहीं पाएगा। क्यों? कारण क्या है? रामचरण भीगे सुरत, इसमें सुरता भीगेगी और कपड़ा भीगे नाई, तो बाहर की और कोई क्रिया ऐसी नहीं होगी कि बाहर वाले जान जाए। इसलिए महापुरुषों को पूरा संसार जान नहीं पाया। महापुरुषों को संसार क्यों नहीं जाना? क्योंकि बाहर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, और यदि बाहर वाला कोई देख के कुछ करता है तो वो सारी भ्रम की बात है, वो सारी, और उनके जो निकट रहा वो जाना उनको। इसलिए रामचरण भीगे सुरत कपड़ा भीगे नाय, निर्जल से सरजल भया, राम घटा वर्षाई। जा घट श्रावण भादवो, जहाँ प्रेम छोड़ झड़पूर, रामचरण सुरभिक भया, दुर्भिक भागा दूर। दुर्भिक भागा दूर, अमी जल होद भराया, किया सुरत स्नान ध्यान निर्मल ध्वनि लाया। पीव पत्नी मिल एक होए, परशत पीव कहलूर, जा घट श्रावण भादवो, जहाँ प्रेम छोड़ झड़पूर। जहाँ घट श्रावण भादवो, जिसके घट में सावन भादो होता है, जैसे बाहर जब सावन भादो की ऋतु आती है तो चारों ओर बारिश ही बारिश, बारिश आके भरपूर वातावरण बदल जाता है। ऐसे जिसके घट में प्रेम का श्रावण भादो हुआ तो जहाँ प्रेम छोड़ झड़पूर, तो प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, प्रेम की झड़ी लग गई। रामचरण सुरभिक भया, दुर्भिक भागा दूर, तो सारी सुरभिकता आ गई, सारी सुरभिकता आ गई, दुर्भिकता सब खत्म हो गई। जैसे प्रेम प्रकट हुआ तो मन की दुर्भिकता सब खत्म हो गई। सुरभिकता दुर्भिक भागा दूर, अमी जल होद भराया, उस अमृत रूपी जल से
होद भर गया। किया सुरत स्नान ध्यान निर्मल ध्वनि लाया। किया सुरत स्नान, सुरता ने उस प्रेम रूपी जल में स्नान किया, ध्यान निर्मल ध्वनि लाया। और ध्यान कहाँ लगाया? उस निर्मल ध्वनि, उस निर्मल ध्वनि का ध्यान लग गया। उस निर्मल ध्वनि में पीऊ पत्नी मिल एक होई, परशत पीव कहलूर। जैसे उस अमृत को चखा तो पीऊ पत्नी मिल एक होई, तो पीऊ और पत्नी मिलके एक हो गए। एक हो गए, उस प्रेम रस का पान करके सुरता और शब्द एक में समा गए। सुरता और शब्द एक में, जा घट श्रावण भादवो, जा प्रेम छोड़ जड़पूर। छंद पद्धरी में झड़ लगे बगे ग्रीष्म घाम, तब रोम रोम शाता आराम। अब चले प्रेम पानी हलूर, भरे नाभि निज होदपुर। दबी जहाँ नल शरण रूप, चढ़ी शिखर धारा अनूप। मन पवन सुरत संवाद होय, तब तिहु एक स्थान जोय। मिल चले महापद अकम धाम, जहाँ नित्य निरंजन आप राम। ता सुरत लगी नित करे सेव, यह गुप्त बात को लहे भेव। जा नहीं तीन गुण पांच तत्व, जा नहीं पिंड ब्रह्मंड मत। नहीं उदय अस्त आवे न जाय, तेज पुंज निर्मल सुभाय। जहाँ बजे नाद अनहद दूर, प्रकाश रहे है अनंत सूर। अब सदा रहे आनंदपुर, जहाँ काल जाल व्यापे न मोर। झड़ लगे बगे ग्रीष्म घाम, बहुत तेज गर्मी होती, लेकिन जैसे जब बारिश की झड़ी लग जाती तो गर्मी खत्म हो जाती है। फिर वो ताप रहती नहीं, ठंडक आ जाती चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। ऐसे महापुरुष फरमाते हैं कि जब राम नाम से प्रेम प्रकट हुआ और उस प्रेम की झड़ी लग गई तो सारी ताप खत्म हो गई। तब रोम रोम शाता आराम, पैर पर प्रेम प्रकट होने से रोम रोम में शाता आ गई, रोम रोम में आराम आ गया। अब चले प्रेम पानी हलूर, अब प्रेम रूपी पानी की हलूरें चलती है, अब उस पानी की लहरें चलती है, अब वो प्रेम की लहरें चलती है। भरे नाभि निज होदपुर, नाभि तक तो ना भरे नाभि निज होदपुर, अब पूरा निर्णय हो गया। नाभि में वो प्रेम, तो नाभि तक वो होद पूर्ण हो गया, यानी कि अनुभव हो गया, निर्णय हो गया। दबी जहाँ नल शरण रूप, जहाँ दबी जहाँ नल शरण रूप, जैसी भजन नाभि में गया तो चढ़ी शिखर धारा अनूप, तो उलट के फिर ऊपर पहुंचा। नाभि से फिर ऊपर, पीछे उलट के ऊपर पहुंचा। मन पवन सुरत संवाद होए, फिर मन पवन और सुरत ये सब एक एक धारा में पिरोनी हो गए। अब ये एक रूप हो गए, मन पवन, पवन यानी श्वास, पवन यानी श्वास और सुरता, ये सब एक में। अभी अपना सब बिखरा हुआ है, अपना नाम कहीं जा रहा है, अपनी सुरता कहीं जा रही है, अपनी श्वास को छोड़। महापुरुष हमारे मन पवन सुरत संवाद होए, तब तिहु एक स्थान जो है, तीनों एक स्थान पे आ गए। अब तीनों का अलग अलग रूप रहा नहीं। मिल चले महापद अगम धाम, मिल के उस अगम धाम में पहुंचे, जहाँ नित्य निरंजन आप राम, जहाँ नित्य निरंजन राम परमात्मा विराजमान। ता सुरत लगी नित करे से, वहां सुरता लगी जो नित्य सेवना करती है। यह गुप्त बात को लहे भेव, अब इस गुप्त बात का भेद महापुरुषों को प्राप्त हुआ। कैसे कि जहाँ नहीं तीन गुण पांच तत्व, ये गुप्त भेद है कि वहां पर शरीर की पहुंच नहीं। ये सबसे बड़ा गुप्त भेद जो महापुरुषों को मिला कि वहां पे तीनों गुण नहीं है, पांच तत्व नहीं है, इनसे परे है, यानी इस शरीर से परे है। ता नहीं पिंड ब्रह्मंड मत, वहां पर शरीर का कोई महत्व नहीं, वहां पिंड ब्रह्मंड का मत नहीं। जहाँ नहीं उदय अस्त आवे न जाए, वहां न तो उदय है, न अस्त है, न आता है, न जाता है, सदा के लिए एक रूप है, सदा के लिए एक रस है। नहीं उदय अस्त आवे न जाए, तेज पुंज निर्मल सुभाय। ये तेज पुंज का
वो निर्मल स्वभाव है। जहाँ बजे नाद अनहद दूर, जहाँ नाद बजता है, जहाँ वो अनहद का बाजा बजता है, प्रकाश रहे अनंत सूर्य। बाहर तो एक ही सूर्य है, बाहर तो एक ही सूर्य है, लेकिन वहां तो अनंत अनंत सूर्य है। वहां पे अनंत सूर्य प्रकाशित है। अब सदा रहे आनंदपुर, अब सदा के लिए पूर्ण आनंद आ गया। अब सदा रहे आनंदपुर, ये नहीं उदय अस्त आवे न जाए, तेज पुंज निर्मल सुभाए। जहाँ बजे नाद अनहद दूर, प्रकाश रहे अनंत सूर। अब सदा रहे आनंदपुर, जहाँ काल जाल व्यापे न मूर। वहां पर तो बिल्कुल भी कोई काल का जाल है ही नहीं, लेश मात्र भी फिर काल की पहुंच वहां तक है ही नहीं। मूर न माया व्यापही, जहाँ जपे अजप्पा जाप। सेवक स्वामी सम्मिल रहे ज आपो आप, रहे ज आपो आप माप नहीं तो लज आवे। कहे कौन मुख बात किस विधि गाय सुनावे। ये अगाध मन बाचते राच रहे जनपूर। अण भी अणबो गति लखे और न जाने मूर। मूर न माया व्यापही, जहाँ जपे अजप्पा जाप। मूर लेश मात्र भी माया नहीं जाती, लेश मात्र भी माया मानी मापेगी कहाँ पर, जहाँ जपे अजप्पा जाप। जहाँ पे अजप्पा जाप चले, जहाँ पे बाहरी खत्म होके अंदर सुर का जब उस शब्द में लग गई तो उसको अजप्पा जाप कहते हैं। अजप्पा लेश मात्र भी फिर भ्रम का कहीं दूर दूर तक कोई राह नहीं। भ्रम ही काल रूप है, काल का कोई आकार नहीं, वो भ्रम ही तो काल कहलाते हैं। तो फिर काल उस माया काल लेश मात्र बीमा प्रभावनी। सेवक स्वामी सम मिल रहे ज आपो आप, सेवक स्वामी एक हो गए अपने आप में। रहे ज आपो आप माप नहीं तो लज आवे, न तो माप आता है न तोल आता है। कहे कौन मुख बात किस विधि गाय सुनावे। कैसे किस मुख से ये बात करें, किस विधि से इसको आगे इसका गा के बताएं, किस विधि से वर्णन करें। अनुभव की बात ये अनुभव की बात है भाई। खुशबू ली तो बोले बताओ कितना आनंद, अब कैसे बताएं कि कितने मीटर की खुशबू, कितना उसका अनुमान है, किस तरह से हुई, किस तरह से अंदर गई, इसका वर्णन करें तो कैसे करेंगे। भोजन किया तो बोले इस आनंद का वर्णन करो, तो जो खाएगा वो करेगा, कैसे वर्णन किया जाए। वैसे ये अनुभव है कि अनुभव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये अगर अब ठंडी ठंडी हवा चल रही, बोल रहे बहुत आनंद आ रहा है, तो बोले आनंद का वर्णन करोगे ठंडी हवा का कैसे आ रहा है, तो कैसे बोलेंगे। खा के देखो, खा के देखो, हवा का अनुभव करके ही बोला जाएगा। ये अगाध मन बाचते राच रहे जनपूर, ये अगाध मन बाचते, ये जो जन है पूरी तरह से उसमें रचे हुए हैं, पूरी तरह से उस आनंद में रच बस गए। अण भी अणभो गति लखे और न जाने मूर। जो अण भी होगा, जो अनुभव लेगा, वो उस अनुभव गति को जानेगा। बाकी अपने जैसे और न जाने मूर, और कोई इसको बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा, बिल्कुल नहीं जान पाएगा। अब जिसने देखा ही नहीं तो खाली कल्पना करेगा। अपन खाली महापुरुष फरमाते तो अपन खाली कल्पना, अच्छा ऐसा प्रकाश होता होगा, अच्छा ऐसी रोशनी होगी। अपन बच्चों जैसी कल्पना, जैसे बच्चा बचपन में बड़े की कल्पना करता है, ये ऐसा होता है ऐसा होता है, सब वो कल्पनाएं होती है, वास्तविकता कुछ और है। और न जाने संत बखाने बिन रसना गुण गाएला, गगन विराजे आनंद छाजे अगम निशान बजाएला। परम स्नेही पाया जेहि जोग ध्यान ध्वनि लाएला, सुरत पहुती शब्द संजुति रामचरण सुख पाएला। और न जाने संत बखाने, और कोई भी इस बात को नहीं जानता है, मात्र संत इसका बखान करते हैं। बिन रसना गुण गाएला, बिना रसना के गुण यानी शब्द से परे वो अनुभव है, बाहरी शब्दों से परे वो अनुभव है। तो बिन रसना गुण गाएला, बिना रसना के वो गुण गाया। रज गगन विराजे आनंद छाजे, गगन में विराजमान आनंद छाजे, आनंद छा गया। अगम निशान बजाएला, वो अगम का निशान है, वो अगम में जाके उस निशान को रोप दिया। वहां पर जैसे झंडा गाड़ना हो गया ना, कोई पहाड़ पे गया बोले दिखाओ, तो बोले पहाड़ी पे चढ़ के देखो,
जब वो बाहर ऊपर पहाड़ी पे जाते, पर्वतारोहण करते, तो इतने ऊंचे ऊंचे जाके फिर वहां झंडा गाड़ते। बोले अब जाके दिखाओ। हम वहां झंडा गाड़ते। तो बोले तुम जाके देखो, वहां दिखाएगा कौन। ऐसे महापुरुषों ने उस अगम में उस निशान को रोपा। परम स्नेही पाया जेहि, परम स्नेही उन्होंने प्राप्ति कर ली। जोग ध्यान ध्वनि लाएला, उस ध्यान में उस ध्वनि को प्राप्त किया। सुरत पहुती शब्द संजुति, सुरता वहां पहुंच गई, शब्द से संयोग बना। रामचरण सुख पाएला, उस सुख की प्राप्ति हुई। अति सुख पाया वहां लुभाया, काया कबहु न धारेला। अति सुख की प्राप्ति हो गई, वहां लुभा गए तो काया कबहु न धारेला। यदि ये अनुभव हो गया तो फिर काया धारण करने का कोई काम ही नहीं रहा। स्वामी पासा रहे जुदासा, आशा और जता रेला। स्वामी पासा रहे जुदासा, अब स्वामी सेवक एक हो गए। आशा और जटा रेला, और किसी प्रकार की कोई आशा रही नहीं। लागी लगना हुआ जमगना, और सब कारज सारेला। लगन लग, मगन हो गए, सारे काज सर गए। रामचरण ये बात अगम की, अणभे शब्द उचारेला। ये अगम की बात है, ये अगम की बात है। तो अणभे शब्द उचारेला, तो उस महापुरुषों ने जब उसका अनुभव किया तो वो अनुभव के शब्दों का उच्चारण किया, वो अनुभव फिर बाहर प्रकट किया। अणभे वाणी यह सैनाणी, अगम छोड़ जन गावे। अगम छोड़ जन गावे, सेवक स्वामी एक स्थाना, जाकी आए सुनावे। देख कहे जन भजना नंदी, परम धाम पद पूरा। ज्योति अखंडी सबे उजियारा, आप निरंजन नूरा। झीणा झीण अनूप अमूरत, सूरत कहीं न जावे। देख देख मन मगन हुआ, नित चित्त में और न आवे। अणभे वाणी यह सैनानी, ये अणभे वाणी, ये पहचान है। ये जो महापुरुषों ने जो जो पाता है वो उसके शब्दों से बाहर वो ही निकलता है। अपन जो है अंदर से वो किसी न किसी ने रूप में अपने शब्दों से प्रकट होता रहेगा। जो भी अपने मन के भाव है वो आए बिना रहेंगे नहीं, कभी न कभी किसी न किसी रूप में भाव आएंगे, वो शब्दों से प्रकट होंगे। ऐसे महापुरुषों ने जो अनुभव किया तो अनुभव वाणी उनकी पहचान है कि उन्होंने पहुंच की, तो ये अनुभव वाणी निकली। हर किसी की ताकत नहीं, हर किसी की ताकत नहीं। कभी कितनी बड़ी कविताएं बोल देगा, पर ये वाणी और उस कविता का कहीं जोड़ तोड़ नहीं हो सकता, कहीं हो ही नहीं सकता। ये महापुरुषों ने जो पाया उसको गाया। तो अणभे वाणी यह सैनानी, ये पहचान है कि उन्होंने प्राप्ति करी। अगम छोड़ जन गावे, उस अगम की छोड़ को महापुरुषों ने गाया, उस अगम के अनुभव को। सेवक स्वामी एक स्थाना, सेवक और स्वामी एक स्थान पे हो गए। जाकी आए सुनावे, जब शब्द और सुरता एक हो गई, आत्म और परमात्मा एक हो गए, जब परमात्मा के दीदार हो गए, तो फिर महापुरुषों ने ये बात अपने को सुनाई, अपने को फरमाई अणभे वाणी से। देख कहे जन भजना नंदी, परम धाम पद पूरा। उस पूर्ण पद को, उस परम धाम को महापुरुषों ने परछा, देखा, फिर अपने को कहा। देख के कह रहे हैं, सुनी सुनाई नहीं कह रहे, देख के और इस बात का वर्णन किया। ज्योति अखंड सबे उजियारा, वो ज्योति अखंडित है और सब उसी का उजियारा है। आप निरंजन नूरा, और आप निरंजन नूर है, उस अंजन से परे हैं। झीणा झीण अनूप अमूरत, झीणा से झीण है, बारीक से बारीक है, अमूरत जिसका कोई आकार नहीं है। सूरत कहीं न जावे, उसका रूप कहाँ नहीं जा सकता है। देख देख मन मगन हुआ, नित चित्त में और न आवे। देख देख के मन मगन हो गया, अब चित्त में और न आवे। अब चित्त में दूसरा कोई रहा ही नहीं, स्थान के कोई आए। डब्बा जब पूरा भर जाए तो उसमें दूसरा सामान डालें कैसे, पूरा भर गया, अब दूसरा कुछ रहा ही नहीं। रेखता
और सब ठोर का ठोर थाना रया, सुरत ले निरत निर्वाण लागी। जहाँ जगदीश निज ईश परमात्मा, परम प्रकाश निज ज्योत जागी। देख दीदार निराधार महाराज को, आज को दिन सो धन्य उगो। राम ही चरण निज चरण लय लीन है, झीन सु झीन मन मोद पूगो। और सब ठोर का ठोर थाना रया। बाकी तो जो जैसे है, बाहर की सारी स्थिति ऐसी रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। शरीर है, शरीर की बाहर की प्रक्रियाएं, बाहर का जो है वो तो वैसे ही। तो बाकी तो सब वैसा का वैसा रहा, पर अंदर क्या सबसे बड़ा हो गया कि सुरत ले निरत निर्वाण लागी। सुरता उस दृष्टि के साथ में उस निर्वाण में लग गई, उस निर्वाण की प्राप्ति कर ली। कहाँ? जहाँ जगदीश निज ईश परमात्मा, जहाँ पे वो जगदीश है, जो जगत का ईश है, वो वहाँ है। वहाँ पे निज स्वरूप है, निज ईश परमात्मा, वो परमात्मा विराजमान है। परम प्रकाश निज ज्योत जागी, उस परम प्रकाश निज ज्योति जाग गई। देख दीदार निराधार महाराज को, अब उस परमात्मा के दीदार को देख के, उनके दर्शन को देख के, आज को दिन सो धन्य उगो। धन्य हुए सारे जो मेहनत करी करी करी, साल भर 2 साल 5 साल, जब बच्चा मेहनत 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 करता है और जब उसका आखिरी परिणाम आता है तो बोलता ओ हो, मेरी आज 5 साल की 10 साल की सारी मेहनत सफल हो गई। फिर वो दिन धन्य कहलाता है कि धन्य हो गया, जो रिजल्ट आ गया, जो परिणाम आ गया, कि उसको जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट नौकरी जिस दिन मिलती, तब वो बोलता है कि ये दिन धन्य हो गया, ये दिन धन्य हो गया। ऐसे महापुरुषों का वो दिन धन्य हो गया कि करते 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 ये प्राप्ति हो गई। राम ही चरण निज चरण लय लीन है, महापुरुष तो उस निज चरण में लवलीन हो गए। झीन सु झीन मद मोद बूगो, अब रोम रोम में पुकार ही पुकार, आनंद ही आनंद उस परमात्मा का जागृत हो गया। अब आगे महापुरुष इसी को और फरमाएंगे। राम राम जी, राम राज, राम राम राम।